24x50 का हाउस प्लान। यहाँ पर प्लॉट का साइज है 24x50। इसमें हमको एक 2 BHK हाउस प्लान बनाना है। प्लॉट साइज 24x50 और ये हाउस प्लान भी 24x50, यानी ये तीनों साइड एनक्लोज है, कहीं भी जगह नहीं है। वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ कहीं जगह नहीं है, चारों तरफ ऑलरेडी बिल्डिंग बना हुआ है, इसलिए हमको OTS बनाना पड़ेगा, ओपन टू स्काई, बीच में वेंटिलेशन के लिए। ये है प्लॉट का साइज। ये लंबाई है 50 फीट, ये है 50 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये है 24 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। लंबाई है 50 फीट और इसका चौड़ाई है 24 फीट। ये है घर का फ्रंट साइड। पहले ये नक्शा को समझ लेते हैं, उसके बाद डायमेंशन के साथ देखेंगे। ये है घर का गेट, एंट्री गेट ये है। यहाँ पर एक गेट है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे। और ये है एंट्रेंस कम पार्किंग। ये है एंट्रेंस कम पार्किंग। और यहाँ पर स्टेयरकेस भी है ऊपर जाने के लिए ये पार्किंग में। ये एंट्रेंस कम पार्किंग कम स्टेयरकेस। और ये राइट साइड में यहाँ पर है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम को जाने के लिए बाहर से देखिए यहाँ पर एक डोर है और ये है ड्राइंग रूम। ये है ड्राइंग और ये घर का मेन एंट्री डोर यहाँ पर। और ये बीच में एक हॉल है। ये डाइनिंग कम लिविंग, बीच में डाइनिंग कम लिविंग है। और यहाँ पर है ओपन टू स्काई। यहाँ पर ओपन टू स्काई, ये डाइनिंग और ड्राइंग का वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर है किचन, लिविंग रूम से डाइनिंग से किचन का ये है डोर। और ये है किचन। और पीछे यहाँ पर एक बेडरूम। ये है बेडरूम नंबर 1। और इसके पास यहाँ पर है बेडरूम नंबर 2। और ये है ओपन टू स्काई पीछे। और ये बेडरूम 2 का ये है अटैच टॉयलेट। और ये जो बेडरूम नंबर 1 है इसका ये अटैच टॉयलेट। और यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट। ये है कॉमन टॉयलेट। देखिए ये एक 2 BHK हाउस प्लान है। इसमें 2 बेडरूम, बीच में एक हॉल है, डाइनिंग कम लिविंग, एक ड्राइंग रूम है और एक किचन है। घर के सामने यहाँ पर एंट्रेंस कम पार्किंग कम स्टेयरकेस। और एक पूजा घर भी है यहाँ पर। ये है पूजा घर। इसमें 3 टॉयलेट है। दोनों बेडरूम में देखिए एक एक अटैच टॉयलेट। ये बेडरूम नंबर 2 का ये अटैच टॉयलेट, बेडरूम नंबर 1 का ये अटैच टॉयलेट। और यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट। वेंटिलेशन के लिए इसमें 2 ओपन टू स्काई। यहाँ पर एक ओपन टू स्काई पीछे बड़ा सा, और यहाँ पर एक ओपन टू स्काई है। ये जो ओपन टू स्काई है इससे क्या होगा, ये बेडरूम नंबर 2 का वेंटिलेशन होगा, ये बेडरूम नंबर 1 का भी वेंटिलेशन होगा। और ये जो दोनों टॉयलेट है इन दोनों टॉयलेट का भी वेंटिलेशन होगा। यहाँ पर वेंटिलेटर लगेगा।
और ये जो सामने एंट्रेंस कम पार्किंग है, इससे क्या होगा, ये किचन का भी वेंटिलेशन होगा। किचन का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है, और ये ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन के लिए देखिए आप चाहें तो यहाँ पर एक खिड़की लगा सकते हैं, और एक जो ओपन टू स्काई है यहाँ पर भी एक विंडो लगा सकते हैं। यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक विंडो लगा सकते हैं। और ये जो डाइनिंग का वेंटिलेशन भी ये ओपन टू स्काई में होगा, यहाँ पर एक खिड़की लगेगा। तो चलिए डिटेल डायमेंशन के साथ देखेंगे। ये जो एंट्रेंस कम पार्किंग है, इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 15 फीट 10 इंच। इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 15 फीट 10 इंच। 12 फीट यानी ये जो हॉरिजेंटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है 12 फीट, और 15 फीट 10 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्टिकल ये लंबाई ये है 15 फीट 10 इंच। ये है एंट्री गेट। आप यहाँ पर एक खिड़की लगा सकते हैं। आपके ज़रूरत के हिसाब से ये गेट को आप बड़ा भी और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ तक। और ये जो ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम का डोर यहाँ पर है। यहाँ से आप अगर कोई बाहर से कोई गेस्ट आएंगे तो यहाँ से अंदर जाएंगे ड्राइंग रूम को। और ये ड्राइंग रूम का साइज ये है 9 फीट 11 इंच इंटू 11 फीट 11 इंच। इसका डायमेंशन 9 फीट 11 इंच इंटू 11 फीट 11 इंच। और ये ड्राइंग रूम में देखिए यहाँ पर एक पूजा घर है, ये है डोर। और ये पूजा घर का साइज है 5 फीट 6 इंच इंटू 3 फीट 11 इंच। ये है उसका डोर। और ये ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है, और ये ओपन टू स्काई में यहाँ पर एक खिड़की है। और ये अंदर से अगर कोई ड्राइंग रूम को आएंगे तो यहाँ पर है डोर। ये घर का मेन एंट्री डोर है, यहाँ से अंदर जाएंगे भीतर। और ये डाइनिंग कम लिविंग का डायमेंशन है 11 फीट इंटू 10 फीट 5 इंच। 11 फीट है ये हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली है 10 फीट 5 इंच। यहाँ से यहाँ तक ये है 10 फीट 5 इंच। वेंटिलेशन के लिए ओपन टू स्काई में यहाँ पर है खिड़की। ये है किचन। किचन का डायमेंशन है 6 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट 5 इंच। हॉरिजॉन्टली है 6 फीट 6 इंच, वर्टिकली है 10 फीट 5 इंच। और ये है उसका खिड़की वेंटिलेशन के लिए, ये स्टेयरकेस के नीचे। और ऊपर जाने के लिए ये है स्टेयरकेस, देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे। और ये है कॉमन टॉयलेट, और इसका डायमेंशन है 4 फीट इंटू 6 फीट। ये 4 फीट इंटू 6 फीट 6 फीट ऐसे वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली है 4 फीट। ये जो ओपन टू स्काई है, इसका डायमेंशन है 4 फीट इंटू 4 फीट। ये 4 फीट इंटू 4 फीट का ये ओपन टू स्काई है। और ये जो बेडरूम है, बेडरूम जाने के लिए ये है डोर। ये बेडरूम नंबर 2 को जाने के लिए यहाँ पर है डोर। और बेडरूम नंबर 1 का डायमेंशन है 11 फीट 5 इंच इंटू 13 फीट। इसका डायमेंशन 11 फीट 5 इंच, ये हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली है 13 फीट। और ये बेडरूम नंबर 2 का डायमेंशन है 10 फीट 6 इंच इंटू 13 फीट 10 फीट 6 इंच ऐसे, यानी ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली है 13 फीट। ये अटैच टॉयलेट है, और इसका डायमेंशन है 5 फीट इंटू 7 फीट। और ये जो अटैच टॉयलेट, इसका भी डायमेंशन है सेम 5 फीट इंटू 7 फीट। और इसका डोर यहाँ पर है। वेंटिलेशन के लिए बेडरूम में देखिए यहाँ पर है इसका विंडो, और इसका विंडो यहाँ पर है। पीछे ओपन टू स्काई है, इसको आप वॉश एरिया के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और जाने के लिए बेडरूम नंबर 1 से यहाँ पर एक डोर है यहाँ जाने के लिए। और इसका डायमेंशन है 10 फीट
इंटू 7 फीट, 10 फीट ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकली है 7 फीट। और ये वॉल का थिकनेस है ये 10 इंच का है। और ये जो वॉल है पार्टीशन वॉल, ये वॉल और ये पार्टीशन वॉल जितना पतला वाला वॉल है ये सब 5 इंच का। और दोस्तों ये एक ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। ईस्ट फेसिंग यानी एक पूर्वमुखी घर का नक्शा है। ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन और ये है नॉर्थ डायरेक्शन।